3 कैंडिडेट contested an election and received 1136, 7636 and 11,628 votes respectively. एक कितना पाला, एक को इतना मिला है, दूसरे को इतना और तीसरे को इतना मिला है. What percentage of the total vote did the winning candidate get? जो विनिंग कैंडिडेट है, जो विनर है, उस कितना परसेंट वोट पाया है टोटल का. तो एक चीज बताओ, इसमें विनर कौन सा होगा? तीसरा वाला बंदा होगा ना, जो सबसे ज्यादा वोट पाया है. तो ये कितना पाया वोट? 11,628. और टोटल वोट कितने हैं? तो टोटल वोट जरा काउंट करना, कितना? 1136 प्लस 7636 प्लस 11,628 इंटू 100%. यही होगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं लेना है. अब ध्यान दो, यूनिट डिजिट पढ़े थे ना, यूनिट डिजिट पढ़े हो ना, एक लाइन का आंसर है. देखो कैसे इसको कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा. 11628 आ रहा है, जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 8 6 14 और 6 कितना होगा? 20. 2 आया, 2 2 4 4 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 आया. कितना आया? 400. एक कितना? 21,400 आ रहा है. 21,400 टोटल वोट आया है. इंटू क्या होगा? 100%. अब जहाँ ध्यान देना, जब इसको 100% की बात करेंगे हम, 100% को देखो, 0000 कैंसिल हो गया. अब बड़ा ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट का खेल देखो कैसे होगा. और यहाँ पे नीचे कितना है? 4 है ना. यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 8 है. अब 4 के किसके टेबल में? 4 को मतलब टेबल में कब आता है? या तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8. तो मतलब यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 2. कहीं यूनिट डिजिट 2 है? नहीं है. दूसरा 4 इंटू कितना आता है? 7. कितना आता है? यूनिट डिजिट 8 आता है ना. तो इसमें कहीं देखो यूनिट डिजिट 7 है, 57 है ना, तो 57% हो जाएगा. ठीक है, देखो हो गया. अब एक क्वेश्चन खुद से करना जरा. 99. बैट्समैन स्कोर 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज. नारायण कहेंगे पीछे हंसोगे तो उठा बाहर फेंक दूंगा. अभी क्वेश्चन ध्यान से करो. A batsman score 110 रन which included 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस. कितना उसने बाउंड्रीज है उसके पास? 3 बाउंड्री है और ये क्या है? बाउंड्री है. और 6 कितना है उसके पास? 8 6 है. What % of his total score did he make by running between the wicket? देखो ध्यान दो, रनिंग बिटवीन द विकेट का मतलब दौड़ के कितना रन लिया है. तो इधर देखोगे 3/4 करेंगे तो कितना आएगा? 12. इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 48. ये कितना आएगा? 60 आएगा ना. मतलब कि जो बाउंड्री और 6 से कितना रन उसने बनाया है? 60 रन बनाया है. तो रनिंग बिटवीन द विकेट कितना बनाया? 50 रन. और 50 बनाया है, टोटल कितना है? 110 इंटू 100. तो 1/11 कितना होता है? 9:1/11 ही होता है ना. और 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 45:5/11%. Fruit seller had sell some apples. He sells 40% apple and still 20 apples. 40% उसने क्या किया है? बेच दिया. जब 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60% बचा ना. तो 60% ऑफ x कितना गिवन है क्वेश्चन में? 420. तो x कितना आ रहा है आपका? 700. यहाँ देखो 7 6 के 42, 7 आ जाएगा 0 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700. ध्यान देना, इनकम क्या होता है? जो इनकम होगा आपका एक्सपेंडिचर प्लस क्या होगा? वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. अब ये जो इनकम वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला क्या था? हमने कल ये किया था कि मान चलो आपकी इनकम 100 रुपया है, उस पर 80 रुपया का एक्सपेंडिचर हो गया तो 20 रुपया बच गया, 20 रुपया सेविंग हुआ. फिर अगर कल जो क्वेश्चन हुआ था शायद इस पर हुआ था कि अगर इस पर मान चलो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना आएगा इस पर? 20 रुपया. और यहाँ पे 10 रुपये का चेंज आया है, 10 रुपये का क्या हुआ? सेविंग इंक्रीज हुई है. सैलरी 20% से बढ़ी है तो सेविंग भी कितना? 10% से बढ़ा है. तो 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा. तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 18. तो अब एक्सपेंडिचर में कितना उसका चेंजेज आना चाहिए? एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा 18 से पहले कितना? 80 इंटू 100. कल इस पे क्वेश्चन ऐसे हुआ था. आज क्या क्वेश्चन है? जैसे कि आपके पास जो इनकम है, इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब कितना आपने खर्च किया, एक्सपेंडिचर ही ले लो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. इसमें जैसे कि ये है कि आपके पास पैसा जो भी 100 रुपया है. अब 100 रुपये में आपने क्या किया है
कि अगर मान के चलो कि 50% आपने रूम रेंट और घर का जो भी सामान वामान है वहाँ पे खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया, इसी का 20% आपने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। ये मान चलो 50% किस में चला गया, बहुत ज़्यादा महंगे सिटी में रह रहे हो, सैलरी कम है, और 20% कहाँ चला गया, एजुकेशन में। देखो एजुकेशन में ज़्यादा जाना चाहिए, कम जा रहा है, लेकिन 10% मूवी देखने में, जैसे कि इंटरटेनमेंट में हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ जब इतना खर्च हो रहा है तो उसका सेविंग कितना हो रहा है, तो 50, 20, 70, 10, 80, मतलब ये क्या हुआ आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितना हुआ, जो सेविंग होगी वो कितना हो जाएगी आपकी 10%, 20% होगा ना, 50, 30, 80, 20%। क्या समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली था कि हमारे पास इतना 100 रुपया है या जिससे इनकम है उसका 10% फूड पे जा रहा है, 20% एक्सपेंडिचर पे, मतलब रूम रेंट हो गया, या 5% तुम्हारी मूवी देखने पर, 10% तुम्हारी गर्लफ्रेंड घुमाने पर, ऐसे पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में जैसे कि एक और आता है कि मान चलिए आपके पास 100 रुपया है, जिसमें कि रिमेनिंग का वर्ड यूज होने लगता है ना, कि रिमेनिंग पैसा का फिर इतना परसेंट है, जैसे कि 100 रुपया है, 100 का अगर 30% मैंने रूम रेंट पर खर्च कर दिया, 30% रूम रेंट पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 30% किस पर खर्च कर दिया, रूम रेंट पर, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, तो 30 रुपया कहाँ चला गया, रेंट पे, तो आपके पास कितना बचा, 70 रुपये, आपके पास कितना बचा, 70 रुपये। अब क्वेश्चन में कहेगा कि रिमेनिंग जो पैसा है उसका 10%, या उसका 10% कहाँ खर्च हो रहा है, मूवी टिकट पे या इंटरटेनमेंट पे। मान चलो 10% किस पे खर्च हो रहा है, इंटरटेनमेंट पे, ये तुम्हारा कहाँ खर्च हुआ है, रेंट पे। अब जो रिमेनिंग पैसा है, ध्यान देना मैं क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब जो बचा हुआ पैसा है उसका 10% कहाँ यूज हो रहा है, 10% आपका कहाँ हो रहा है, इंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे। तो 10% ऑफ 70 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो जो सेविंग आपके पास मनी होगा वो कितना होगा, वो 63 हुआ। इतना समझ में आया, ये रिमेनिंग का था, रिमेनिंग का केस। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। रानी जो सेव कर रही है 28% ऑफ और इनकम, ठीक है, कितना इनकम का सेव कर रही है, 28%। इफ सी स्पेंड्स इतना रुपया, जो स्पेंड कर रही है, ये जो खर्च कर रही है वो कितना कर रही है, 2,48,904 रुपया, ठीक है। देन हर टोटल इनकम। अब एक चीज़ बताओ, 28 रुपया क्या है उसका सेविंग है, तो खर्च कितने हो जाएंगे, 72% उसके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे ना। तो 72% ऑफ टोटल इनकम इक्वल टू कितना है, 248904। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यूनिट डिजिट का खेल फिर से शुरू होगा। तो 248904 इंटू क्या होगा, 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 72 होगा, 72 होगा ना। अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, डिविजिबिलिटी रूल सबको आता है ना। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 8 और 9 होगा ना, 8 इंटू 9 लेते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसको ब्रेक करते हैं a इंटू बी, सच दैट a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। उसके बाद हम अलग अलग चेक कर लेते हैं कि नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। ये इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लगा रहा हूँ, आपका कम टाइम लगेगा। जैसे 9 है तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ पे क्या है 248904। अब 9 से डिविजिबल 9 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 8 2 10 4 14, 14 4 कितना होगा 18, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अब चेक करेंगे 8 से। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा 8 से। तो 904 को 8 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 0 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा 2 4 8 तरीके 24। मतलब एक क्या है 8 से भी डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स दिस नंबर डिविजिबल बाई 72। 72 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो जब ये 72 का मल्टीपल है तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो किस में आएंगे, 0 आएगा नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये नंबर पूरा इसे कट जाएगा, 0 तो 0 लास्ट में रहेगा। जैसे 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, तो ये देखो 5 3 15, तो 15 500 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जब 72 से कट जाएगा तो लास्ट के 2 डिजिट आएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे 1 डिजिट आएगा तो आंसर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 00 आ रहा है। ये तो थोड़ा सा है दिस। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब सिंपली सा ये है कि यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो 2 के किस टेबल पे 4 आएगा, या तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, या तो 2 रहेगा या तो कितना 7 रहेगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा
14। तो या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 7, तभी तो इससे डिविजिबल होगा। अब इसमें ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, नहीं 2 नहीं 8 नहीं है, तो ऑप्शन ये सही है। राधा स्पेंड 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। अब देखो से क्या हुआ, खर्च स्टार्ट हुआ है। अब खर्च जो स्टार्ट हुआ है 25% कहाँ पे हुआ है, फूड पे, 16% कहाँ पे, रेंट पे, 13% कहाँ पे, इंटरटेनमेंट में, और 9% कहाँ, कॉन्वेंस में, मतलब आने जाने में। इफ फॉर सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ में सेविंग कितनी है, अब सेविंग का दे रखा है ना, अब इसमें खोजो, सर्च करो कितना परसेंट सेविंग आ रहा है, आगे ऑप्शन सेविंग कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, 37% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24827, यही हुआ ना। तो अब x जो होगा 24827 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना होगा 37। अब ये देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7, यहाँ पे 7 है, तो 7 1 जा 1 एक ही बार में आएगा, तो 7 के हाँ, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रिमेनिंग पे। राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 10% कहाँ रेंट, कहाँ क्या है, रेंट पे। एंड ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट। अब जो सक्सेसिव परसेंटेज था ना, वही उसी का खेल है। अब ध्यान दो, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना, बाद में मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। अब इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, बाद में लिखना। मैं मानता हूँ उसकी सैलरी कितनी है, एक्स है। मैं क्या मानना हूँ, उसकी सैलरी कितनी है बालक, एक्स है। एक्स का अगर 10% उसने खर्च कर दिया, तो 10% जो उसने खर्च किया तो 1/10 होगा, मतलब 10 में से एक पार्ट निकल जाएगा, तो कितना बचा, कितने पास उसके पास 9/10 बच गया ना। देखो 1/10 था ना, 10% उसने क्या किया, खर्च कर दिया, तो 1/10, तो बचा कितना 9/10, 10 में से एक यूनिट खत्म हो गया, तो बचा कितना 9 ही ना, तो 9/10 बच गया। अब ध्यान दो, अब जो नए वाले के लिए क्या होगा, पूरा 100% होगा। नए वाला जो होगा रिमेनिंग का बोल रहा है ना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन रिमेनिंग का है तब सक्सेसिव पर तुरंत आ जाना रिमेनिंग का। अगर रिमेनिंग नहीं था तो डायरेक्टली खेल रहे थे कि सबको खुद खुद जोड़ के सीधे आंसर। यहाँ पे खुद को जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिमेनिंग से खर्च कर रहा है। तो जब वो रिमेनिंग से खर्च कर रहा है लाल, तो ध्यान दो इधर, तो अब उसके लिए कितना हो जाएगा, ये 100% होगा। अब इसका बोल रहा है, इसका जो ये जो बचा हुआ है, इसका वो कितना खर्च कर रहा है, इसमें से 20% खर्च कर रहा है। तो जो 20% होगा कितना होगा, 1/5, मतलब 5 यूनिट से एक खत्म कर रहा है, तो बच कितने रहा है, 4/5, यही बचा ना उसके पास। फिर बोल रहा है आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑफ द सैलरी ऑन फूड। अब इसके पास ये जो बच गया अमाउंट, ये ना बचा है, अब इसमें से जो बच गया, इसका कितना खर्च कर रहा है वो 40%, तो 40% कितना होता है 2/5, 40% कितना होगा 2/5, तो मतलब 5 में से 2 निकाल दिया, तो बचा कितना 3/5 इंटू ये खर्च कर दिया, ठीक। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन द वेरियस बिल। उसके बाद से जो बचा उसका 80% और खर्च कर दिया, कहाँ पे, कुछ अलग अलग बिल्स पेमेंट करने के लिए। तो फिर 80% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 होगा ना। तो 4/5 उसने जब खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 1/5। अब ये क्या हुआ, ये सब सिर्फ सेविंग ही तो हुआ, टोटल मनी में से ये क्या हुआ, सेविंग हुआ ना। अब जब टोटल सेविंग हुआ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ही डिपोजिट 5000 इन द बैंक। 5000 कहाँ किया उसने, 5000 उसने बैंक में जमा कर दिया, तो क्या हुआ, सेविंग हुआ, ठीक। एंड केप्ट द रिमेनिंग रुपीज 1480 रुपया फॉर हिज ओन पेटी एक्सपेंडिचर। वो अपने एक्सपेंडिचर खर्चे के लिए और कितना रख लिया 1480, तो सेविंग कितना हुआ इसका 6480 सेविंग हुआ कि नहीं हुआ इसका, तो यही तो है सेविंग टोटल दिखा रहा है, तो सेविंग कितना है 6480। अब देखो काटो, कट रहा है, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, इधर देखो 2 से काटो तो कितना जाएगा 3240। अब ये देखो 4 3 7 2 9, डिजिट सम कितना आ रहा है, इधर देखो डिजिटल सम 9 आ रहा है ना, इट मीन से 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 से काटो, 9 3 जा 27, कितना आएगा 27 5, 5 और 4 आएगा ना, 5 और 4 तो कितना आएगा 5 9 45, 6 9 54, 6 9 54, 60 36 आएगा। फिर कितना जाएगा 12 बार में, 12 3 36। अब x को मल्टीप्लाई करो, 5 25 25 125 625, 625 इंटू 120,
कितना आ रहा है? अब देखो ध्यान दो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, अब ट्रिक से मल्टीप्लाई करो। जब वहां पे है आपके पास टाइम होगा नहीं ना, तो ट्रिक से मल्टीप्लाई करो। कैसे? इसको तो 10 को बाहर रख दो। अभी यहाँ 6 क्या है, 6 to 5 है ना, 6 to 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6250, और फिर कितना बचा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करोगे तो 5, नहीं 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया ये क्वेश्चन? अब इधर ध्यान दो, दोबारा ध्यान, इधर देखो, या बोलो को दिस 1/10, 20% कितना होगा, 1/5, 40% कितना होगा, 2/5, 80% कितना होगा, 4/5। अब एक मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, दोबारा मत दिमाग लगाना ज़्यादा, नहीं तो बोलूँगा जाके कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाके पढ़ो। मैं टोटल बोलता हूँ कितना है, एक्स ना है पूरा सैलरी, टोटल जो इनकम है मंथली उसकी सैलरी कितनी है, एक्स है। एक्स का 10% वो कहाँ कर रहा है, स्पेंट ऑन ही सैलरी ऑन द रेंट, 10% रेंट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80% बचा ना, 10% सॉरी 90% बचा ना, 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 90%। तो इसका 90% करोगे तो कितना आएगा, 9/10 ही तो आएगा। या मैं इसको कह रहा था कि अगर 10% में खर्च कर रहा है तो 10 में से 1 यूनिट खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 9 यूनिट, 9/10। देखो एक ही चीज़ को करने के मैं 10 बार इधर उधर घुमा रहा हूँ, बस कह तो सेम ही चीज़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बढ़िया से मतलब और थोड़ा सा और बच्चों जैसे कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। इनटू, अब ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग तो यही पार्ट है, रिमेनिंग का 20% इसने क्या कर दिया, इस पर किस पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 80%। अगर 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। देखो 20% कितना आता है, 1/5, 5 यूनिट में 1 यूनिट खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4। उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि 80% बचा, तो 80% कितना है, 4/5, 4/5, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर विच स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस सैलरी ऑन द फूड, बाकी का जो पैसा है फिर 40% फूड पे खर्च किया तो बचा कितना, 60% बचा ना। अगर 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%, तो 60% कितना होगा, तो देखो 6/10 कितना हो जाएगा, 3/5, और 40% कितना था, 2/5 था ना, तो 2/5 में से 5 में से 2 निकाल दिए थे, तो यही तो लिख रहे थे 3/5, तो 3/5, ठीक है, अंडर वेरियस बिल। फिर फर्दर स्पेंड 80% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। फिर अब कितना बचा, कितना, अगर 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20% बचा ना, तो 20% कितना होता है, 1/5। और क्वेश्चन में कितना दिखाता है ये, 6480। बस बाकी इसको देखो कट पिट किया था। अब कट पिट जो किया था वो तुम लोग को शॉर्टकट जानना था। इधर देखो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना आ गया था। अब मैं इसका डिजिटल सम चेक करूंगा, 8 देखो 6 4 10 8 18, मतलब 9 से कट जाएगा ना, तो डायरेक्टली मैं 9 से काटूंगा यहाँ पे, तो 9 कितने बार में जाएगा, 7 9 63 होगा, 63, एक रिमाइंडर आएगा 1 और 9 दूना 18, 720 होगा। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, 7 और 2 9 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से काटो, 3 2 जा कितना होगा 6, और 3 4 जा 12, 0, 240 हुआ। और यहाँ फिर 2 है, तो 2 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 दूना 24, 120। अब x कितना हो जाएगा, 5 5 दूना 55, 25 5 125, 5 625। अब 625 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 120 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 625 है, इसको 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बच्चों के जैसे, 625 × 12, तब तो टाइम लगेगा ना। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधे एक सिंपल से 1 0 लग जाएगा। और फिर से कितना इसमें है, 2 था ना, 12 था, तो 10 से तो 2 से और मल्टीप्लाई करेगा ना। तो जब 625 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 10, 2 और 2 4 1 5, और 6 दूना 12। अब ये कितना होगा, 0 10, ये कितना होगा, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये 7500 हुआ, और 1 0 ही लगा दो, 75,000। इनकम कितनी हो गई, 75,000। अब समझ में आया। अगर देखो ये सक्सेसिव नहीं होता ना, अगर ऐसे नहीं होता ना, एक और क्वेश्चन है फिर बताता हूँ, वहाँ पे पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन रखा हूँ उस हिसाब से। रीता स्पेंड 25%, बचा कितने रही है, 75%, 75% कितना होगा, 3/4। फिर क्या कह रहा है, मंथली इनकम ऑफ हाउस रेंट एंड 30% रिमेनिंग फूड पे, 30% अगर खर्च करें तो बचा कितना रही है, 70%, तो 7/10। तो लास्ट में बोल रहा है सी सेव कितना बचा, कितना रही है, 5250। अब देख लो 7 तरीके 21,
7 से कट जाएगा क्या, देखते हैं एक बार। 5 5 10 दोबारा, तो पहले 3 से काटो। 3 1 जा 3, 2 2, 7 3 के 21, 1 5 5 3 15 0 75। फिर 7 से काटो, 7 7 का 7 गुना 14, 3 7 5 35, 250। फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, x कितना आया 10,000 आया। Sabita spent 20% of her monthly income on the groceries, 15% of the remaining on the rent, and 60% of the leftover on the children education and other. 60% कहीं और को रहा। If she saves 9,792 a month, then how much does she spend on the rent? क्वेश्चन देखो पूरा की बात नहीं बोला है, क्वेश्चन बीच में उठा दिया कि भैया रेंट पे बताओ कितना रुपया खर्च हुआ। अगर ऐसे होता डायरेक्टली कि बताओ मंथली इनकम कितनी थी, तो मंथली इनकम सीधे निकल जाती थी। अब मंथली इनकम ना पूछ के बल्कि बीच में उठा के कोई कुछ पूछ दिया, तो जब बीच में उठा के पूछा है तो बीच में उठा के तो उसको ऐसे करना भी होगा। मैं मानता हूं कि उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी 100, ठीक है 100 थी, उस पर उसने 20% खर्च कर दिया। अगर उसने 20% खर्च कर दिया मतलब कितना खर्च कर दिया 20 रुपया, तो बचा कितना, रिमेनिंग 80 रुपया बचा कि नहीं बचा। 80 के बाद से बोल रहा है फिर 15% किस पे खर्च कर दिया, 15% कहीं खर्च कर रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, रेंट पे। तो 80 का 15%, ध्यान देना 80 का 15% कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 गुना 10 और 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, 15 माइनस 15%, 15% कितना होगा 12, यही होगा ना। 15% कितना होगा आपका 12 रुपया, तो बचा कितना 68, बचा कितना 68। अब 68 का ध्यान देना, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 68 जो भी बचा इसका रेंट का, देन 60% लेफ्ट ओवर, वो बताओ जो 60% उसका कितना खर्च किया उस पर, चिल्ड्रेन के एजुकेशन पे और कहीं खर्च कर दिया। 60% कहाँ खर्च कर दिया उसने, और भी अलग अलग जगह पे खर्च कर दिया, एजुकेशन पे और भी जो भी चीज़ पर खर्च किया। तो अगर 60% स्पेंड कर दिया है, 60% खर्च कर दिया है, तो अब लास्ट में बचा कितना, इसी का बस 40% बचा, मतलब 0.48 तो सेविंग हुआ। ये क्या हो जाएगा सेविंग, अगर 68 रुपया है, 68 रुपीज है, उसका 60% खर्च कर दिया है, तो बचेगा कितना 40%, 40% 0.4 ही तो होगा, 40% कितना होगा 0.4। अब इसी को बोल रखा है क्वेश्चन में कितना है 9792, मतलब 68 इंटू 0.4 इक्वल टू कितना क्वेश्चन में है 9792। अब यहाँ से एक यूनिट का को निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट कितना हो रहा है, तो एक यूनिट में बताना कितना हो रहा है। एक यूनिट पे जब कर लो यार इसको, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, खत्म। 68 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, फिर 3 3 2 32, 8 चौक को 32, 0, ठीक है। अब इधर कितना 68 है, 68 किसका मल्टीपल है, और 17 चौक 68 होता है ना, 7 चौक 28, 4 2 6, 17 चौक 68, 17 इंटू 4 होगा ना। और फिर मैं 4 से काट रहा हूँ, तो कितना होगा 6 चौक 24, 1 2 0, यही होगा। अब ये प्राइम नंबर है, तो 17 से काटो इसको, 17 34 17 51, जब 3 टाइम्स करोगे तो 51 आएगा ना, 10 बचेगा 102, 17 छक्के 102, 0 360, मतलब एक यूनिट का कितना आया 360। लेकिन देखो इस पर आएगा, लेकिन डाटा बहुत आसान होगा, डाटा इतना आसान होगा कि जैसे आपकी एक लाइन में हो जाए, 2 दूना 4 3 दूना 6 ऐसे टाइप में डाटा आएगा। तो एक यूनिट कितना आया 360। अब ध्यान देना पहला जो था ये 20% किस पर खर्च था, ये मंथली इनकम था ना, एक किस पे खर्च था, ये ग्रोसरीज पे खर्च था, और ये क्या था रेंट पे। तो रेंट पे कितना 12 खर्च कर रही है ना, तो 12 कितना होगा, इसको 360 इंटू 12, 4300